वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे इसरो में आई हुई वैकेंसी के बारे में। देखिए, इसरो में 3 तरह के वैकेंसी आ रखी, 3 तरह के पद हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो है साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर का पद है, ठीक है। ये वाला साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर का पद है, मैं आपको यहाँ से इंगित कर रहा हूँ, ये ठीक है। और दूसरा जो है, आप यहाँ से देखिए, है टेक्निकल असिस्टेंट का। ये देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट का, जिसमें डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं और साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी बड़ी वैकेंसी है वो बच्चों है आपका जो है ना, टेक्नीशियन बी के नाम से, जिसे आप जानते हो, ये आप देखिए हाईलाइट मैंने किया है, ठीक है। तो टेक्नीशियन बी का पद है। तो ये 3 तरह की मुख्य हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, उनके बारे में हम, अगर आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा चर्चा कर लेंगे। जैसे कि कुक की हुई, फायरमैन की हुई, ड्राइवर की हुई, ठीक है। तो इनकी भी वैकेंसी है साथ में, लेकिन जो मेनली वैकेंसी इसमें है वो 3 तरह की वैकेंसी, एक साइंटिस्ट इंजीनियर की, दूसरी है टेक्निकल असिस्टेंट की, तीसरी है टेक्नीशियन बी की। साइंटिस्ट इंजीनियर बी बीटेक वाले फॉर्म भरते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा वाले फॉर्म भरते हैं, और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें आईटीआई वाले फॉर्म भरते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेक्नीशियन बी के लिए एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम इसमें टेक्नीशियन बी के बारे में देखें, क्या आपका जो ना फॉर्म भरने का प्रोसेस है, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये आपका इसरो का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ज़रूरत रहेगी, तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो इतना बड़ा नंबर होता है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर। और ये 10 फरवरी 2024 को जारी हुआ। डेटेड जिसे पूछते हैं, किस डेट को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ, तो 10 फरवरी को ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ, ठीक है। भारत का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। और ये जो आपकी वैकेंसी है, ये बेंगलुरु के सेंटर द्वारा जारी की गई है। आपको यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, UN राव सैटेलाइट सेंटर, URSC द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। तो आप बात समझ गए कि वैकेंसी कहाँ से, बेंगलोर से ये वैकेंसी जारी हुई है। अब देखिए, ये सबसे पहले ऊपर दे रखा है इन्होंने साइंटिस्ट की वैकेंसी के बारे में। हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हम जो है ना अपना टेक्नीशियन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, टेक्नीशियन बी का, ये आप यहाँ से देखिए, ये टेक्नीशियन बी हम आ गए। अब इसमें हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या आपका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न वगैरह है, और क्या वैकेंसी है, क्या एजुकेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ से पद के बारे में देखो, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक कंज्यूमर, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी हैं 63 वैकेंसी, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो किसकी क्या वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें आपको क्या चाहिए होगा, कक्षा 10 पास, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 10 पास प्लस ITI आपके पास में होना चाहिए, और कंसर्न ट्रेड में ITI होना चाहिए। जैसे कि ये आपका जो है ना मैकेनिक कंज्यूमर की वैकेंसी है, ठीक है। तो मैकेनिक कंज्यूमर के लिए आपके पास में ITI होना चाहिए, मैकेनिक कंज्यूमर का ही, ठीक है। तो सेम ट्रेड का आपके पास में ITI होना चाहिए जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप सामने से आप मिलान कर सकते हो कि आपके पास में उस ट्रेड में आपके पास ITI है कि नहीं है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वाले, अगर आपके पास में ITI है तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अच्छा 10 पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी थी, इसमें इलेक्ट्रीशियन की थी, ये इलेक्ट्रीशियन की तो टोटल 13 वैकेंसी थी। अनरिजर्व वगैरह कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हो। जनरल की 5 है, OBC की 3 है, SC की 3 है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन की 2 है, ठीक है। फिटर की, जैसे ये फोटोग्राफी की भी देख लो आप, 5 वैकेंसी है, ये देखो 5 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख लो। और जो है ना आपके पास में 10 पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए फोटोग्राफी में, ठीक है। कुछ लोगों को पता ना हो ITI भी फोटोग्राफी में होती है, तो जी हाँ, ये होती है। फिटर के लिए देख सकते हैं आप यहाँ से 17 वैकेंसी है। कई लोग कहते हैं फिटर की वैकेंसी नहीं। देखिए, इसरो में बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो होती नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि रेलवे की तरह बहुत बड़ा हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, तो वैकेंसी भी उसमें लाख लाख की वैकेंसी आती है। अब ये इसरो ऑर्गेनाइजेशन भी छोटा है, तो वैकेंसीज भी जाहिर सी बात है कम ही होती हैं, ठीक है। बट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सारे फिटर वाले जो है ना इसरो ज्वाइन नहीं कर सकते, जो वहाँ जाते हैं, मतलब क्रीमी होता है, ITI का क्रीमी लेयर जो है ना फिटर का, वो फिटर में जाएगा इसरो में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और कक्षा 10 पास प्लस ITI आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। प्लम्बर की भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, टेक्नीशियन का पद है, टेक्नीशियन बी का, ठीक है।
और रेफ्रिजरेशन वाले में जो रेफ्रिजरेटर से अपनी ITI पूरी करते हैं एंड कंडीशनर से एंड एयर कंडीशनिंग, उनके लिए भी 11 वैकेंसी। देखिए 11 वैकेंसी, ये तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो गई है। वही एक अच्छा 10 पास और ITI आपके पास में होना चाहिए और यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये सारे आप एक तरफ से आप यहाँ से देख लो। टर्नर के लिए 2 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए, मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 2 है, मैकेनिक्स के लिए 5 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज यहाँ से आप चेकआउट कर लो सबका, और सबका एजुकेशन वही है 10 पास और ITI। वेल्डर के लिए भी आप यहाँ से देख सकते हो, वेल्डर के लिए भी यहाँ से ये वैकेंसी रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन आप यहाँ से देख सकते हो, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए वैकेंसी है। ये देखो, मैकेनिकल के लिए 11 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपकी 5 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरह हमने वैकेंसी के बारे में देख लिया। अब इसके बाद जो है ना टेक्निकल असिस्टेंट की चालू हो जाती है, तो हमने जो है ना टेक्नीशियन बी की जो वैकेंसी थी उनके बारे में देख लिया। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, रिटन टेस्ट फॉलोड बाई आपके स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब आपका ट्रेड टेस्ट जो आपने ITI में सीखा है उसके बारे में लोग एक वाइवा टाइप का या छोटा सा प्रैक्टिकल वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, फाइलिंग वगैरह जो आपके ट्रेड में आपने सीखा है वही आपको प्रैक्टिकल में ये लोग करवाएंगे। ठीक है, तो रिटन टेस्ट रहेगा फॉलोड बाई आपका जो है एक स्किल टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस की अगर आप बात करें तो आपका जो टेक्नीशियन बी का जो पद है, ये देखिए यहाँ से लेवल 3 का वेतन रहेगा प्लस 21,700 आपका मूल वेतन रहेगा, प्लस जो अलाउंसेस वगैरह रहेंगे जैसे DA वगैरह हो गए आपके। ठीक है, HRA वगैरह हो गए, तो इस तरह के अलाउंस आपको मिलेंगे। तो एक अच्छी पेमेंट आपको डिसेंट में बताऊं तो 30,000 प्लस से ही आपकी करीब पेमेंट की स्टार्टिंग होने वाली। तो 30,000 रुपये से ITI वालों बच्चों के लिए जो टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, तो और उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। 18 से 35 साल तक का कोई भी लड़का हो या लड़की हो, भारत के किसी भी राज्य में रहता हो, वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ये वेबसाइट है isro.government.in। ठीक है, इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो 10 फरवरी से। ठीक है, 10 फरवरी से 1 मार्च के बीच तक 10 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हो और 1 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो आपके हाथ में करीब 20 दिन रहेंगे। तो अंतिम तिथि का इंतजार मत करना, जितनी जल्दी आपका हो जाए उतनी जल्दी अपना फॉर्म भर देना। ठीक है, अब देखो आपका जो ना फॉर्म फीस वगैरह कितना है। फॉर्म फीस आप देख सकते हो कि फॉर्म फीस क्योंकि काफ़ी ज़रूरी रहती है। ये देखो 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस है। ठीक है, टेक्नीशियन बी के लिए, और ये 250 रुपये थी, ये थी आपकी जो ना साइंटिस्ट इंजीनियर वालों के लिए। ठीक है, तो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 100 रुपये फॉर्म फीस है। तो ISRO है तो फॉर्म फीस भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है। कई वैकेंसी तो ऐसी होती हैं कि पहले वाले एक का वेतन और 1,000 रुपये फॉर्म फीस है, तो क्या ही करें इनका। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अपना टेक्नीशियन बी का कहाँ है, ये आपका रहा। ठीक है, क्या सिलेबस और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में हम यहाँ से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि अनिवार्य है किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है इसमें सबसे पहले आपका क्या रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा, जिसमें आएंगे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, गलत करोगे तो माइनस मार्किंग भी है, 1/3 माइनस मार्किंग है, तो काफ़ी ज़्यादा। बाकी एग्जामों में 1/4 रहती है, लेकिन इसमें 1/3 है। तो बस जो आए वही करना है, तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। टेक्निकल जो आपका टेक्नीशियन बी का जो पद है उसमें यही आपका रहने वाला है। ठीक है, और सेम आपका जो है टेक्नीशियन बी ड्राफ्ट्समैन का भी यही है और टेक्निकल असिस्टेंट का भी यही है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट का और टेक्नीशियन का और ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस एक ही है, मतलब कि एग्जाम पैटर्न आपका एक ही है, बट सिलेबस जो आएगा, अब जैसे टेक्निकल असिस्टेंट हो गया वो डिप्लोमा होल्डर्स है, तो थोड़ा सा उसका जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो कठिनता का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन आपका जो है टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कठिनता का स्तर आपका ITI लेवल का ही रहेगा, कक्षा 10 के स्तर का ही रहेगा। बट दोनों का एग्जाम पैटर्न टाइप का सेम ही होगा। 80 MCQ असिस्टेंट के भी पूछे जाएंगे और टेक्नीशियन के भी 80 रहेंगे, 1.5 घंटे का समय दोनों को ही मिलेगा। इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा बच्चों, वो आपका 100 नंबर का अलग से स्किल टेस्ट होगा। अब देखो कुछ नंबर आपको जो ना मिनिमम लेके आने अनिवार्य हैं। रिटन टेस्ट में जैसे आपका 80 नंबर का हुआ, ठीक है, तो 32 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी को, और रिजर्व कैटेगरी को 24 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है। ठीक है, और जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें जनरल कैटेगरी को 50 नंबर लाना अनिवार्य है, और जो आपका रिजर्व कैटेगरी उसे मिनिमम 40 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप बात समझ गए। ये कुछ आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस से रिलेटेड हमने बात कर ली। ठीक है,
तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, कुछ आपके काम की ज़रूरत की जो चीज़ लगती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कुक के लिए, ड्राइवर के लिए अलग से वीडियो बनाया जाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हमें बेहद खुशी होगी और हम उसको जो है ना आपको बना कर देते हैं। तो बस इतना ही था और सारी चीज़ें हमने मोस्टली डिस्कस कर ली हैं। और अगर आप इसका डिटेल सिलेबस भी जानना चाहते हो कि हाँ भाई, जो आपका टेक्नीशियन बी का जो पद है इसमें डिटेल में क्या क्या आपके टॉपिक्स रहेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा यहाँ से बता देता हूँ। देखिए, हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ आपका पूछा जाएगा आईटीआई में जो आपने पढ़ा है, सिर्फ जो आईटीआई में पढ़ा है, ध्यान से सुन लीजिए, जो आपने आईटीआई में पढ़ा है बस वही आपसे पूछा जाएगा। इधर उधर से इसरो वालों को कोई मतलब नहीं, आप कितने जनरल अवेयर हो, आपकी गणित कितनी बढ़िया, आपके ये सब कितना बढ़िया, आप अंग्रेजी में कितना बढ़िया बोल लेते हो, ये इसरो वालों को नहीं चाहिए। इसरो वालों को चाहिए टेक्नीशियन, ठीक है। तो आप समझ गए बात। तो आपको सिर्फ आईटीआई की बुक को ही चाट जाना है, बस आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।